गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। और आज हम लेकर आए हैं चैप्टर फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में भिन्न कहते हैं। और जैसे आपको पता है कि हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल ने आगाज 2.0 का आगाज़ किया हुआ ये है, जिसके अंतर्गत हम आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड्स करते हैं। और इसलिए करते हैं ताकि आप उनको पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, जो ज्योमेट्री स्कूल का एक स्लोगन है वो यही सोचता है कि हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है। तो उसमें हमारी एक छोटी सी पहल है जिसका नाम है आगाज 2.0, जिसके तहत आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है और ध्यान रखना है कि एक एक वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें। और कुछ भी पूछना हो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए, हम उसका जवाब तुरंत देंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ठीक है, तो आज क्या है फ्रैक्शन। तो बेटे सबसे पहले फ्रैक्शन को पढ़ना पड़ेगा। फ्रैक्शन होती क्या है? फ्रैक्शन जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं बेटा। ठीक है, भिन्न। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, भिन्न को एक भिन्न क्या होती है, आपने एक सीधी लैंग्वेज में बोलूं कि एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे। ठीक है, आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं बेटा। कहने का मतलब बहुत से बता दे भाई पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल मानते हैं जी पी बटे क्यू के रूप में। सीधा सीधा मेरे बच्चे तो ग्रामीण हैं, शहरी है, वटेवर जो भी है, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं बेटा कि एक संख्या ऊपर होती है, ठीक है, जैसे मान लिया 1 है। एक संख्या नीचे होती है जो मान के चलिए उसको 2 है। तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा, ये होता है हमारा अंश, जिसे इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। और ये होता है हमारा हर, जो हिंदी में बोलते हैं हर और इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, अंश और हर, इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने प्यारे बच्चों कि फ्रैक्शन को आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि पी बटे क्यू के रूप में भी जो बताते हैं बिल्कुल सही है कि पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब साफ साफ यह है कि एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे होनी चाहिए। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो हर लोग इंसान बताते हैं कि नीचे वाली जो संख्या होती है ये कभी 0 नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों आप। ठीक है, बोलते हैं पी बटे क्यू नहीं होना चाहिए, पी बटे क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। रिमेंबर दैट कि क्यू यानी कि जो नीचे वाला हर होता है, जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं आप लोग, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए बेटा। ये ध्यान रखना, बस ऊपर वो चलेगा लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कुछ बातें कि फ्रैक्शन जब आती हैं बेटा तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में, आपका विद्या ज्ञान में, आपका सैनिक में, कि सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो कैसे हम पता लगाएंगे? ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान से रखनी पड़ेगी बेटा कि जिस भिन्न का अंश समान होता है, अंश यानी कि ऊपर वाला समान होता है, समान मतलब बराबर होता है। ठीक है, और हर वो कुछ भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग लिख देता हूं बेटा मैं, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं बेटा आप लोगों को मैं, बिल्कुल अगल लिख दिया, सॉरी, अलग अलग बेटा, अलग अलग। ठीक है, अब कैसे हम उसको पहचानेंगे? देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं बेटा आपको। 6/17 जैसे मैंने लिख लिया, 6/19 जैसे मैंने लिख लिया, 6/18 जैसे मैंने लिख लिया, और 6/13 जैसे मैंने लिख लिया। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया अंश समान होनी चाहिए। अंश का मतलब है जो ऊपर संख्या होती है, जिसे आप बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अंश बोलते हैं। अगर वो इक्वल हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि इनमें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो आप एक बात नोट कर लो बेटा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि अगर हमारे अंश समान हैं और हर हमारे अलग अलग है, भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जिसका हर, इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं आप बेटा? हर बोलते हो ना। अगर जिसका हर बड़ा है वही सबसे छोटी है। इसका मतलब छोटी कौन है? ये वाली छोटी है। ठीक है भाई, ध्यान देना भाई बच्चों, मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये। तो आपने क्या सीखा बेटा? आपने सीखा कि यदि किसी भी भिन्न में अंश एक जैसे हों, समान हों,
और उसके हर अलग अलग हों, तो हमेशा ध्यान रखना बेटे कि वो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी जिसका हर छोटा होगा और अंश जिसका बड़ा होगा वो छोटी भिन्न होगी बेटा। तो ये स्मॉलेस्ट भिन्न हो जाएगी बेटा, स्मॉल हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी बड़ी, ग्रेटेस्ट। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। क्लियरली समझ में आ गया? एक बार फिर करते हैं कि अगर आपके अंश समान हैं, ठीक है, अंश समान हैं और आपके जो हर हैं वो अलग अलग हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना जिसका हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जिसका हर जो है बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, ये ध्यान रखना बेटा। चलो बात करते हैं दूसरी। अब बात करते हैं एक और अलग कि अगर इस कंडीशन को हम उल्टा लें, यानी कि हमारे जो अंश हैं वो अलग अलग हों, यानी कि भिन्न हों। भिन्न का मतलब डिफरेंस टाइप का, एक कोई संख्या एक दूसरी संख्या, ठीक है, अलग अलग हो, ठीक है, और आपके जो हर हैं वो एक जैसे हों, समान हों, एक जैसे इक्वल हों बेटा, बराबर हों, ठीक है, जो बराबर हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? जैसे मैंने ले लिया 5/13, ठीक है, 6/13, 7/13 और 8/13। तो अब आपसे पूछ लिया भाई इनमें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो याद रखना प्यारे बच्चों कि अगर आपके हर, जिसे आप डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में, वो इक्वल हैं, ठीक है, और आपके जो अंश हैं वो अलग अलग हैं, तो याद रखना प्यारे बच्चों, सुन लीजिए आप सब बच्चे, कि जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न, और जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। ध्यान रखना, क्या बोल दिया मैंने बेटे कि अगर आपके अंश अलग अलग हो, अंश मतलब जो ऊपर संख्या होती है आप लोग जिसे न्यूमरेटर बोलते हो इंग्लिश में बेटा, और हिंदी में बोलते हैं अंश, ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, जो आपको हिंदी में बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? हर, ठीक है। अगर ये समान है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया हुआ अभी, देखो बेटा समान है, ठीक है, तो उसमें बड़ी भिन्न वो भिन्न होगी जिसका अंश बड़ा है, और छोटी भिन्न कौन सी होगी? जिसका अंश छोटा है, ये छोटी भिन्न है, ठीक है। अब बात आगे ऐसे, अगर अलग अलग हो जाए तब क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, चलो उस पर भी समझाते हैं बेटा आपको। अब सपोज दैट मैं आपसे बोल दूं बेटा कि भाई आपको छोटी बड़ी भिन्न कैसे निकालोगे आप? छोटी बड़ी भिन्न जैसे मैं आपको दे दूं 2/3, ठीक है, 5/7 और 3/8 दे दिया, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे हम बेटा? ये आपको ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि ये आगे वाले सवालों में आपको काम आने वाला, जिसमें बोलते हैं ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम, छोटा क्रम पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, बढ़ता क्रम बोलते हैं बेटा उसको, बढ़ता क्रम पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, या हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता क्रम, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ये काम आने वाला है बेटा, ट्रिक भी क्या बताती है आपको, देखो ध्यान से। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, अगर आपको ध्यान देना है तो इस पे आप 0 रख लीजिए एक सब पे, और 3 को आप 20 को 3 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 6.66, ठीक है। इसमें आएगा 7.1 समथिंग, इस तरह से आता रहेगा। आप चेक कर लीजिए बेटा, इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 7 7 जा 49, कैरी हो गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे, 7 1 जा 7, 3 बचेगा बेटा, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतारेंगे, और 7 4 जा 7.4, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखो बेटा, आप 30 को 8 से डिवाइड कर लीजिए। देखो बेटा एक बात का और भी ध्यान रखना, ये कट भी सकता है तो इसे काट भी सकते हो आप, काट के भी वही आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा लोवेस्ट फॉर्म में बना लेंगे। लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं बेटा जब काटते हो आप लोग, तो लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं 30 को आप 8 से डिवाइड कर लो बेटा, 8 3 जा
24, 6 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, और 8 7 जा 56, 4 बचेगा, 0 लगाएंगे, 5। तो इसका क्या आया 3.75। अब बताओ बेटा कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? ये। तो इसका मतलब हमारा आंसर सबसे छोटा कौन सा हो गया? ये वाला। सबसे बड़ी भिन्न 5/7। 0 तो मैंने अपनी एक ट्रिक आजमाने के लिए ही किया था बेटा, ठीक है। और उससे बड़ी भिन्न तो सबसे छोटी है ये, उससे बड़ी है ये, यानी कि 2/3, ठीक है बेटा, 2/3 है, ठीक है, 2/3 बेटा, ठीक है। और सबसे बड़ी जो है वो 5/7 है। ऐसे आपको कैलकुलेट करके, आपको ऐसे यूज करके ट्रिक मान लो बेटा, या एक बेसिक मान लो, व्हाटएवर, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए वो मान के चलिए। और ये काम हमें करना है आगे आने वाले क्वेश्चनों में, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं बेटा, जैसे 2/3 है, 4/7 है और 5/8 है। इसको बोल रहा है आरोही क्रम में करो बेटा। आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, पहले छोटा, ठीक है, स्मॉल, स्मॉल, फिर छोटा, उससे बड़ा, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं संख्या में, ऐसे 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 आता रहेगा, यानी कि बड़े की तरफ। तो करेंगे बेटा वही ट्रिक से, 0 0 लगा लो बेटा। दूसरा तरीका बेटा एलसीएम मेथड भी है, वो भी समझाएंगे हम। कुछ बच्चे मचल रहे होंगे सर एलसीएम मेथड से भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन टाइम देखना किस में ज़्यादा कम लग रहा है। इसको करोगे आप, आएगा बेटा 6.66। बोलो बेटा, डिवाइड करना है आपको ऐसे ही। इसका आएगा बेटा 0.571, देख लेना चेक करके। और इसका कितना आएगा बेटा? इसका आएगा 0.625, चेक कर लेना बेटा इसको, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन था? 4/7। फिर कौन सा आएगा? फिर इन दोनों में देखो बेटा कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो इसका मतलब 5/8। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? 2/3। दैट इज द आरोही क्रम, जिसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। इसी क्वेश्चन को अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले, सेम मेथड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जो सबसे बड़ा है वो पहले आएगा, इसमें सबसे छोटा पहले आता है बेटा आरोही क्रम में, और अवरोही क्रम में, जिसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं बेटा। डिसेंडिंग का मतलब है घटता क्रम, पहले सबसे बड़ा आएगा। सबसे बड़ा कौन है? 2/3। फिर कौन आएगा? 5/8। फिर कौन आएगा? 4/7, ठीक है। ये होता है अवरोही क्रम। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं बेटा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आता है बेटा इसमें इस तरह से कि 4/7 में क्या जोड़ें कि भाई क्या जोड़ें कि 1/14 आ जाए, ये आ जाए, ठीक है। तो भाई क्या जोड़े? हमें तो पता नहीं क्या जोड़े। तो सब जब कभी कुछ ना हो हमारे पास तो क्या मानते हैं? एक ही हमारा सहारा है, x। भाई x को जोड़े, तो x को जोड़ने के बाद में क्या आ जाना चाहिए? 1/14, ठीक है बेटा। तो 4/7 प्लस x बराबर हो जाएगा 14 बन जा 14 और 1 15 कितना हो गया बेटा? 14, ठीक है। अब इस x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा इसका हम कर देंगे ट्रांसफर। तो x बराबर हो जाएगा 15/14 माइनस, क्योंकि यहाँ पे बेटे प्लस का साइन है, जहाँ पे कोई साइन हो तो वहाँ पे प्लस का मानते हैं, तो ये प्लस का उधर जाके बेटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखो बेटा एलसीएम मेथड की जिसकी मैं बात कर रहा था। अब देखो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ, ये ट्रिक आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं बेटा, कि अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो कितना आएगा? 14। तो यहाँ तो ऑलरेडी 14 है, तो यहाँ तो 15 ही रहेगा बेटा। यहाँ 14 करने के लिए मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, तो कितना हो जाएगा? -8/14 ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो कितना बचेगा? 7/14। और 7/14 का मतलब क्या होता है? 7 1 7 7 2 14, तो इसका मतलब 1/2 जोड़ना पड़ेगा। दैट इज द आंसर, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर है, ठीक है।
समझ में आया क्लियरली? चलो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फ्रैक्शन का जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स छोड़ सकते हैं, उसका हम जरूर रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3/7 प्लस 5/7, सॉरी क्या है बेटा, ध्यान से देखो। 3/5 और 3/7 को जोड़ने पर क्या आएगा, ठीक है। तो भाई जोड़ो इनको भाई। तो जोड़ने का नियम एक ये भी कहता है बेटा, ध्यान से देखना बच्चों, इनका लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 35, ठीक है बेटा। इनका एलसीएम अगर आपको नहीं लेना था तो मैं बता देता हूं बेटा आपको, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 7 नहीं कटता बेटा। एलसीएम ऐसे लेते हैं बेटा, और 7 का 1 और 1, तो इसका आएगा 7 5 जा 35। तो बेटा यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करूंगी, 35 हो जाए 7 की, ठीक है। यहाँ पे कितने की कर दूं, 5 की। तो बेटा कितना हो जाएगा जरा बताओ, देखो ध्यान से। तो देखो बेटा, 7 3 जा 21 अपॉन में 35 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन में 35, कितना होगा बेटा, सॉरी प्लस है ना बेटा, प्लस, सॉरी प्लस है, प्लस करना है बेटा। तो कितना हो जाएगा 36/35, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना बेटे, आपको मैं बताऊंगा अभी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आप अब ये आ गई है आपके सामने, तो मैं बता देता हूं बेटा। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है, यानी कि ऊपर छोटा और हर नीचे वाला छोटा होता है, तो वो होती है हमारी प्रॉपर भिन्न। एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न। तो ये बेटा अनुचित भिन्न है, क्यों? ये अनुचित भिन्न इसलिए है कि कभी भी ऊपर बड़ा नहीं होना चाहिए बेटा। अगर बड़ा है तो उसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें एक पूर्णांक होता है, ठीक है, जिसमें एक पूर्णांक होता है। अगर आप 36 को 35 से डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 1 जा, ठीक है, 35 1 बचेगा। तो ये जो 1 होता है बेटा, ये जो 1 होता है, ये ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग में आता है। जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। तो इसका आंसर आएगा 1 1/3। इसमें एक पूर्णांक होता है बेटा, इसीलिए इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। 3 टाइप की फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि जो मिक्स है, जिसमें आपका एक होल नंबर भी होता है। होल नंबर का मतलब संपूर्ण पूर्ण संख्या होती है, यानी कि कोई डिजिट होती है 1 2 3 4, ये होल नंबर होते हैं बेटा, ठीक है। जो स्टार्टिंग 0 से होते हैं अनंत तक जाते हैं उन्हें होल नंबर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से एक चीज देखना, एक मैं आपको बता रहा हूं बेटा। आपको नवोदय विद्यालय में आया था बेटा, नवोदय विद्यालय में आया था इस बार ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो बेटा, ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन ना, इस टाइप का क्वेश्चन ये नवोदय विद्यालय में आया था बेटा। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। देखो बेटा, जब दोनों अंश और हर की बात कर रहा हूं, ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों, अगर आपका जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर ये दोनों है, अब आपका जो डिनोमिनेटर होता है, अगर ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 5 नहीं आता, तो इस कंडीशन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं बेटा, 7 की 3 में मल्टीप्लाई करो। आया था बेटा ऐसा क्वेश्चन, प्लस का साइन है,
और 5 की मल्टीप्लाई 3 में करो और 5 की मल्टीप्लाई 7 में, यहां मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। समझ में आया क्या करना होता है बेटा? तो उसमें ऑप्शन दिए थे इस तरह के कितने, किसी में 7 को पहले उधर रख दिया था, ठीक है, किसी में कुछ रख दिया था, इस तरह से तरह तरह के आपको ऑप्शन दिए थे। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि नवोदय विद्यालय में ये क्वेश्चन आया था 2017 में आया था। तो उसमें बच्चों ने सोचा पता नहीं है, हमें तो एलसीएम मेथड से बताया है, ठीक है, तो हम कैसे करें, छोड़ के आ गए थे, ठीक है, उनमें मेरे बच्चे भी शामिल थे, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर एक दूसरे के कोई टेबल में नहीं आ रहा है तो आप उसको क्रॉस ऐसे करके भी, जैसे मैंने इसको बताया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका आंसर भी सेम आएगा। देख लो बेटा, 7 3 जा 3 7 जा 21 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन में 35। तो देखो बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 अपॉन 35, ठीक है। आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं तब कंडीशन और है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, मैं बता ही देता हूं आप लोगों को बेटा, ठीक है। अगर मैं आपको दे दूं 3 अपॉन 4 और 5 अपॉन 8, इसको जोड़ने के लिए बोल दें, तो देखो एक दूसरे के टेबल में आते हैं बेटा, सॉरी एक दूसरे टेबल में 4 के टेबल में 8 आता है, तो हमेशा ध्यान रखना उस कंडीशन में जो हमारा एलसीएम होगा वो बड़ी संख्या ही होगा। इसका मतलब है कि 4 मेरा एलसीएम नहीं होगा, 8 मेरा एलसीएम होगा बेटा, ठीक है। तो सीधा सीधा मैं इसका एलसीएम भी ले सकता हूं 8। तो 8 करने के लिए यहां पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 8 प्लस यहां ऑलरेडी 8 है बेटा, तो यहां आपको कोई जरूरत नहीं करने की, ठीक है, 8। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इसके टेबल 4 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है बड़ी संख्या ही हमारा एलसीएम होगी बेटा, याद रखना हमेशा। अगर कोई किसी के टेबल में आता है, अभी मैं आपको दे दूं 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 2 और 5 अपॉन 20, सब हो जाए छोटी सी बात। तो 2 के टेबल में ध्यान दो बेटा, 2 के टेबल में 4 आता है, 20 भी आता है, और 4 के टेबल में 20 आता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना जब एलसीएम की बात करेंगे तो जब इसका एलसीएम लेकर देखते हैं बेटा, 4 2 और 20, 2 से कटेगा 2 आएगा, 1 आएगा और 10 आएगा बेटा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, और फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 5 10, 10 2 20 आ गया बेटा, दैट इज आंसर, ठीक है। ये हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम की बात समझा रहा था बेटा मैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं 3 अपॉन 5 को 5 अपॉन 10 से गुणा करो, गुणा मतलब मल्टीप्लाई करो बेटा। तो 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे बेटे 5 अपॉन 10, तो अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए बेटा, इससे ही कट जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 अपॉन 10 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, आपको डिवाइड करना भी आना चाहिए, ठीक है। कह रहा 3 अपॉन 8 को 1 अपॉन 2 से भाग करो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों किससे भाग कराया जा रहा है, 1 अपॉन 2 से। 1 अपॉन 2 हमेशा लास्ट में आएगा। 3 अपॉन 2 8 डिवाइड 1 अपॉन 2। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूं, 3 अपॉन 8 हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके पास में कोई डिवाइड करने के बाद कोई संख्या आ रही है, डिवाइड के बाद कोई संख्या आ रही है, तो आप क्या करोगे, उसे मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे और उसे उल्टा कर दोगे बेटा, ठीक है, उल्टा कर दोगे। जैसे ये हो जाएगा 2 अपॉन 1, तो ये इससे कट जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बेटा बोलो, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 3 अपॉन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये वाली जो डिजिट है इसको उल्टा कर देना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, और लास्ट वाली संख्या जो डिवाइड के बाद आ रही है उसको उल्टा कर देना। अगर आप मान के चलिए आपको किसी ने बोल दिया कि 3 अपॉन 8 में डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या करोगे बेटा, तो इसके नीचे 1 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 अपॉन 8 और उसे उल्टा कर देंगे 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 16 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। बस एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने लिया है, थोड़ा
टिपिकल सा थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया है, मैं लिख देता हूं बेटा। एक धन का 1/2 सॉरी 1/3 भाग उसके अरे यार 1/4 से 1/4 से 12 अधिक है। तो वो संख्या बतानी है बेटा आपको। अधिक है तो संख्या ज्ञात करो, ठीक है। देखो बेटा कौन सा भाग बड़ा है, 1/3 भाग बड़ा है कह रहा है। देखो ध्यान से, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से, यानी कि इससे बड़ा है, ये बड़ा है, ध्यान रखना बेटा। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, कोई भी संख्या ज्यादा हो या कम हो हमेशा डिफरेंस को शो करेगी, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, डिफरेंस को शो करेगी, डिफरेंस को, ठीक है। दो तरीके हैं इसे करने के। पहला तरीका भाई, इसका मतलब अधिक हो या कम हो डिफरेंस को शो करेगा, तो बड़े भाग में से छोटा भाग को घटा दो बेटा, यानी कि 1/3 में से 1/4 को घटा दो, तो आना चाहिए 12। दैट इज अ पॉइंट। अभी मैंने बताया आप लोगों को बेटा, जब दोनों एक दूसरे टेबल में तो आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं, बताया था अभी अपनी 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3 अपॉन में 12, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/12 बराबर 12। ये ध्यान रखना बेटा, अगर किसी का पार्ट 1/12 पार्ट 12 है तो उसका पूरा पार्ट निकालने के लिए इसे उल्टा कर दीजिए। एक बार फिर सुन लीजिए बेटा, अगर किसी का, अब सपोज दैट मैं 5/8 ले लूं और उसे कह दूं कि भाई ये 4 के बराबर है, तो पूरा पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा पार्ट यानी कि पूरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे बेटा और गुणा कर देंगे। देखो 4 में इसे उल्टा कर देंगे और गुणा कर देंगे, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही इसको करेंगे कि अगर 1/12 पार्ट 12 के बराबर है तो पूरा पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा 1/44, सॉरी 144, ठीक है, दैट इज द आंसर। दूसरा तरीका है, कह रहा है कि x का एक धन है, हमने x मान लिया, x का 1/3 भाग और उसी का 1/4 भाग बराबर कितना है 12 है, ठीक है। नहीं सॉरी उल्टा कर दिया x का 1/4 भाग, सॉरी 3 भाग और उसी संख्या का 1/4 भाग, यानी कि ये वाला पार्ट जो है x का 1/3 भाग ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो क्या करें बेटा। अब आप मुझे एक चीज बता दो, अगर मैं कह दूं ये 5 है ये 10 है बेटा, जरा ध्यान से देखना बेटा, तो मैं कह रहा हूं कि ये इससे कम है, तो क्या कम में से और कम कर दूं, नहीं, जो कम है, कितना कम है ये बताओ, कितना कम है 5 कम है, तो क्या मैं दो तरीके से करता हूं, या तो इसमें कम वाले में जोड़ दूं तो बराबर हो जाएंगे बेटा, या क्या कर दूं जो ज्यादा है उसमें से घटा दूं तो आप बराबर हो जाएगा बेटा। देख लो, समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं, समझना मेरी बात को बेटा, कि दो ही कंडीशन हमारे सामने हैं कि अगर 5 और 10 है और आपने बोल दिया कि किसी ने आपसे पूछ लिया भाई 5 और 10 कितना है, 10 कितना ज्यादा है, तो जी 5 ज्यादा है, या 5 को पूछ लिया कि 5 कितना कम है, 5 ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए दोनों को, जो कम है या तो उसमें जोड़ दो या जो ज्यादा है उसमें से माइनस कर दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा, है ना। तो अभी करते हैं हम इसी को, तो देखो बेटा ध्यान से, अब ये पॉइंट ज्यादा है तो या तो इसमें से माइनस कर दो या इसमें कर दो +12, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा x/3 माइनस सॉरी बराबर, और ये हो जाएगा x/4 बराबर सॉरी +++12। तो बेटा ये छोटा है तो छोटा बड़े की तरफ जाएगा, तो x/3 हो जाएगा माइनस x/4। ये माइनस क्यों हुआ बेटा, क्योंकि जहां पे कोई साइन होता है वहां पे प्लस का साइन मानते हैं, आपको मैंने बताया बेटा, और ये उधर जाकर कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12।
तो वही है, एलसीएम ले लो बेटा इन सब का, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा और ये हो जाएगा -3x अपॉन में 12 बराबर 12। तो ध्यान दो बेटा 4x में से एक x चला जाएगा, कितने x बचेंगे बताओ जरा, 1x बचेगा बेटा। 4x में से 3x चले जाएंगे तो 1x बचेगा अपॉन में 12 बराबर 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो x की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा और 12 में 12 की मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा। इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मर्जी आपकी है, लेकिन इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप क्वेश्चन करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों को, कि चूंकि ये बेस था, ये इसको आपको ज़रूर अच्छा कर लेना है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल ने हॉस्टल फैसिलिटी पहले से चला के रखी हुई है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है और वो लाइव क्लास नहीं लेना चाहता, हॉस्टल फैसिलिटी को ज्वाइन करना चाहता है, तो आप हमारे स्कूल पे आइए, फिजिकल विजिट कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज है उनको पूछिए, हॉस्टल देखिए, बच्चे का पढ़ना देखिए, उनके टेस्ट वगैरह भी चेक करो। मैं ये कहता हूँ बेटा कि 2 महीने में कितना रिजल्ट हमने दिया है, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ हम स्टैंड बाई करते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को, जिस गार्जियंस को भी शंका हो कि भाई सर ऐसे ही बोलते हैं, आप हमारे स्कूल में एक बार विजिट जरूर करें अपने बच्चे को छोड़ने से पहले। और हमारे जितने बच्चे हैं, मैं नहीं कहता कि सारे बच्चे अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, सब बच्चों के आप टेस्ट चेक करो। हमने मई में क्लासेस स्टार्ट करी थी, 1 महीना तो हमारे 1-1.5 महीना तो हमारे पढ़ाने में ही, मतलब सिलेबस को पूरा करने में लग गया, और हमने इसी महीने, मतलब लगभग इसी महीने हमने टेस्ट स्टार्ट किए हैं। हमारा बच्चा 150 में से 120 हाईएस्ट लेकर आ रहा है, और कम भी लेकर आ रहा है, 36 मार्क्स भी हैं। हम झूठ नहीं बोलते बेटा। आना, चेक करना, पढ़ाने का मेथड देखना, डेमो क्लास लेना और तभी ज्वाइन करना। मेरा आपसे वादा है कि आप निराश होकर नहीं जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।